जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उद्देश्यक है चौथा, शतक है 14। भगवती सूत्र का ये पाठ है। जीव और पुद्गलों में परिणामों की परिवर्तनशीलता और परमाणु की शाश्वतता और शाश्वतता, इसके ऊपर ये पाठ है। पुद्गल द्रव्यों में स्वभाव से भी और प्रयोग से भी, दोनों तरीके से। पुद्गल द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसमें स्वभाव से भी परिवर्तन आता है और द्रव्य में भी परिवर्तन आता है। प्रयोग द्वारा एक स्वभाव से परिवर्तन आ सकता है, दूसरा प्रयोग द्वारा भी आप परिवर्तन ला सकते हो। अब जैसे कि जो पुद्गल शीत है वो स्वभाव से अपने आप वो ठंडे है, मगर प्रयोग करोगे, अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो उष्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से वो स्वभाव से अपने मूल रूप से भी परिवर्तन लाते हैं और प्रयोग द्वारा भी उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है और होते ही रहता है। एक वर्ण में से अनेक वर्ण बनेंगे, अनेक वर्ण में से वापस एक वर्ण बनेंगे। ऐसे ही गंध में भी अनेक गंध से एक गंध आएगी, एक गंध से अनेक गंध, रस, गंध, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि सभी पर्यायों का परिवर्तन तीनों काल में पुद्गल द्रव्य में होता रहता है। पुद्गल द्रव्य परिवर्तनशील है और उसके अंदर तीनों काल में इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। कर्माधीन जीवों में भी कर्मोदय के परिवर्तन से सुख दुख में परिवर्तन होता रहता है। जो जीव कर्म के अधीन है उनमें कर्मोदय के कारण कर्मों के उदय होगा, निमित्त आएगा, कर्म उदय होगा तो उनके पुद्गल में परिवर्तन, उनके शरीर ही है पुद्गल अस्थि का, तो शरीर में परिवर्तन होना अवश्य ही है, अवश्यंभावी। बीमारी का निमित्त आया, रोग का निमित्त आया, तो रोग आने से पुद्गल शरीर में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो अंदर रोग के जम जाना, रोग के कारण कुछ शरीर में सर्जरी या ऑपरेशन या कुछ अंग भंग होना, ये सब चीज इसी कारण कर्म के अधीन ही होता रहता है। सुख में से दुख में परिवर्तन भी होता है। नॉर्मल इंसान है, कैंसर हो गया, जम्स आ गए, ऑपरेशन हुआ, शरीर वीक हो गया, कीमो लेना पड़ा, तो ये परिवर्तन ही हुआ। तो ये कर्म के अधीन परिवर्तन हुआ। उसमें से सुख में से आप दुख में गए और इसी प्रकार से दुख में से वापस सुख में आते हो। अगर अच्छा हो गया तो सुख में वापस आ गए। तो इस प्रकार से सुख और दुख में भी परिवर्तन। और जब वो कर्म से मुक्त हो जाएंगे तब स्वाभाविक सुख रूप एक भाव को वो प्राप्त करता है। जीव इसीलिए मृत्यु चाहता है। अगर बीमार आदमी मृत्यु क्यों चाहता है? क्योंकि मृत्यु आ जाएगी तो वो ये रोगी शरीर से मुक्त हो जाएगा और ये मुक्त होते ही वो एक प्रकार के सुख का उसकी आत्मा अनुभव करेगी। बराबर यही कारण है कि रोगी मृत्यु जंगता है और वो चाहता है कि इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। तो ये भाव आते ही इसलिए है ताकि वो अपने इस रोग के शरीर से मुक्त हो पाए। बराबर। तो इस प्रकार से स्वाभाविक सुख रूप एक भाव को जीव इस प्रकार से प्राप्त करता है। परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत होते हैं। बराबर। द्रव्य तो वो शाश्वत है, एक ही द्रव्य से ये शरीर बन गया है, वो द्रव्य में वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन वो द्रव्य के अंदर परिवर्तन आना, गर्मी ठंडी, दूसरे वर्ण गंध रस स्पर्श का मिलना, आप जो आहार लेते हो उसी का उसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श से ये पुद्गल शरीर में चय अपचय होना, इससे जो परिवर्तन आता है वो पर्याय आदि परिवर्तन कहा गया है। तो द्रव्य से वो अपेक्षा वो शाश्वत है, पर पर्याय की अपेक्षा से वो अशाश्वत। जो परमाणु विवक्षित परिणाम का त्याग करके पुनः उस परिणाम को कभी भी प्राप्त ना करे, ठीक है, विवक्षित परिणाम का वो त्याग कर दे और वो स्थायी हो जाए, अपने पुनः उस परिणाम को वो वापस कभी ना प्राप्त करे, तो उस भाव की अपेक्षा से वो परमाणु चरम कहा गया है। चरम मतलब अब उसकी अंतिम स्थिति आ गई, अब वो दूसरा परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो चरम कहा जाता है। और वो भाव को कालांतर में, अगर वो कालांतर में प्राप्त करना हो, मतलब वो कालांतर में चरम होने वाला हो, तो वो भाव की अपेक्षा से उसको अचरम कहा जाता है।
तो जब तक सीधी सरल गणित ये है कि आत्मा का जब मोक्ष होने वाला हो, मतलब ये अंतिम भव हो, अब उसको दूसरे भव का पर्याय नहीं मिलने वाला हो, तो वो चरम कहा जाएगा। और अगर आत्मा अपने अभी भी अलग अलग जन्म मरण लेने वाला हो, उसके और भी जन्म के पर्याय बाकी हो, तो वो तब तक अचरम कहा जाता है। द्रव्य से प्रत्येक परमाणु चरम नहीं है, अचरम है। द्रव्य से प्रत्येक परमाणु वो अचरम ही रहता है हमेशा, क्योंकि उसको आगे 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 अलग अलग पर्यायों में जाना होता ही है, क्योंकि परमाणु स्कंद रूप में परिणत होता है। तो स्कंद 2 परमाणु का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, और अलग अलग वर्ण गंध रस स्पर्श उसमें इकट्ठे भी होते जाएंगे। कालांतर में वो अवश्य परमाणु रूप में परिणत होगा। जब ये पुद्गलास्तिकाय का जो स्कंद है वो खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो वापस उसको या जलाओ या दाटो या कुछ भी करो, परमाणु और शाश्वत है, परमाणु कभी भी नहीं मरने वाले, तो वो सारे अपने दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, बराबर। तो इस प्रकार से वो और शाश्वत कहे गए हैं, और वो वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा, तो वो अब वो वापस फिर से द्रव्य से वो शाश्वत हो गया। क्षेत्र से कथनचित परम, कथनचित चरम, कथनचित अचरम। क्षेत्र से केवली समुद्घात के समय में जिस क्षेत्र में जो परमाणु का संबंध उस केवली के साथ होता है, केवली समुद्घात करते हैं तो जो प्रदेश में जो परमाणु का वो केवली के साथ उसका संबंध हुआ, वो सारे परमाणु का संबंध उस क्षेत्र में उस केवली के साथ वापस कभी नहीं होने वाला। केवली समुद्घात उनका अंतिम चरण है, अंतिम समय है, अब वो जीव वापस कभी नहीं आने वाला, तो वो चरम क्षेत्र हो गया। तो अब ये क्षेत्र में केवली वापस नहीं आई, आत्मा वापस नहीं आएगी, तो ये उस अपेक्षा से ये चरम हो गया, बराबर। और सामान्य क्षेत्र में रोज जीव आता है जाता है, वापस आने वाला है, तो उसका सारा क्षेत्र अचरम हो रहेगा। काल से भी कभी चरम कभी अचरम। कैसे? तो केवली समुद्घात के समय जो काल में जो परमाणु का संबंध केवली के साथ हुआ, वो अब वापस कभी उस काल में वापस नहीं होने वाला, इसलिए वो चरम वो काल हो गया। और केवली के अलावा बाकी जो सामान्य जीव जो जन्म मरण करने वाला है, उसको तो प्रत्येक काल में वापस आना ही आना है, तो उस अपेक्षा से वो काल अचरम हुआ। भाव से वो भी कथनचित चरम, कथनचित अचरम। तो केवली समुद्घात के समय जो परमाणु जो वर्णादि भाव विशेष रूप से परिणत हुए, वो विशेष रूप से हुए, तो वो उस केवली में उस परमाणु के रूप में पहले कभी भी परिणत नहीं हुए थे और बाद में भी कभी भी परिणत नहीं होंगे, इसलिए वो इस कारण से केवली भगवान का मोक्ष हो जाएगा, इसीलिए ये साधारण भाव हो गया, इस अपेक्षा से वो अचरम है। ठीक है। और बाकी जीव अजीव में तो परिणमन होता ही रहता है। सामान्य जीव जो बार बार जन्म मरण लेने वाला है, उसके लिए प्रत्येक भाव से उसका वो द्रव्य से संबंध होना अचरम, क्योंकि उसको बार बार आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जीव और अजीव द्रव्य में परिणमन होता रहता है। पुद्गल में परिणमन होता रहता है, तो पुद्गल अजीव द्रव्य है, जीव खुद जीव द्रव्य है आत्मा, तो आत्मा और शरीर धारण करने वाला पुद्गल, ये दोनों में परिणमन होता रहता है। तो अब यही पाठ हम करेंगे, पुद्गल। आपका ये पाठ है पुद्गल। आओ। क्या परमाणु स्कंद देश प्रदेश परमाणु, ये 4 की स्थिति देखनी है। अनंत शाश्वत अतीत काल में भी एक समय रूप रुक्ष स्पर्श वाले होते हैं, एक समय में वो अरुक्ष स्पर्श स्निग्ध वाले भी होते हैं, एक समय में वो स्निग्ध रुक्ष दोनों स्पर्श वाले होते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण गंध रस और बाकी के सारे प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार का रस, वर्ण, 2 वर्ण,
5 गंध 8 स्पर्श, तो इस प्रकार से 20 भेद से पुद्गल अपने में परिवर्तन लाता ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं, हाँ गौतम, ये पुद्गल में अतीत काल में अनंत और शाश्वत ऐसे पुद्गल में भी परिणमन होता रहता है। अनंत अनागत काल में भी ऐसे ही होगा। अतीत में तो हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, अनागत में भी ऐसा ही होगा। आओ, द्विप्रदेशी स्कंद में भी परिवर्तन होता है, त्रिप्रदेशी स्कंद में भी होता है, और अनंत प्रदेशी स्कंद में भी इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। और जीव अनंत अतीत काल में एक समय में दुखी होता है, तो दूसरे एक समय में वो सुखी भी होता है, वापस एक समय में दुखी हो जाएगा, वापस एक समय में सुखी हो जाएगा, और ऐसे अनेक परिणाम से वो परिणत होता रहेगा। सुख के परिणाम से भी परिणत होगा, दुख के परिणाम से भी परिणत होगा, और ये परिणत होते होते वो वेदनादि आदि नए नए कर्मों की निर्जरा करते हुए बंद भी करता रहेगा। निर्जरा भी करेगा, वापस बंद भी करेगा, वापस निर्जरा करेगा, वापस बंद करेगा। बराबर एक भाव से और एक रूप से वो परिणत होता है। इसी तरह शाश्वत वर्तमान काल के विषय में, अनंत अनागत काल के विषय में भी, दोनों में भी हमें ऐसे ही समझना है। बराबर कर्म बंध के कारण ही ये सब परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन, चरम अचरम स्थिति सब होती रहती है। अगर कर्मबंध खत्म हो गया तो चरम स्थिति आ जाएगी, और कर्मबंध चालू ही रहेगा। जब तक चालू रहेगा तब तक संसार का भ्रमण चालू रहेगा, और अचरम स्थिति भी चालू रहेगी। पुद्गल परमाणु शाश्वत है या अशाश्वत, ये प्रश्न किया गया। परमात्मा कह रहे हैं, गौतम, पुद्गल परमाणु भी कथनचित शाश्वत, कथनचित अशाश्वत। तो शाश्वत किस प्रकार से? तो द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत, और उसके जो पर्याय बदल रहा है उस हिसाब से अशाश्वत, लेकिन उसको मूल तो शाश्वत ही है। वो पर्याय मिला, दूसरा तीसरा पर्याय मिला, उसमें मिश्रण हुआ, तो वो प्रयोग से वो अशाश्वत हुआ, ठीक है, लेकिन स्वभाव से वो शाश्वती है। आओ, जीव के परिणाम देखिए। पुद्गल के परिणाम तो हमने जाने, वो पुद्गल के परिणाम कितने प्रकार से बताए हैं, तो वो 10 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 10 प्रकार। वो 10 प्रकार के मैं नाम बोल रही हूँ। जीव के परिणाम के भी 10 प्रकार, अजीव के परिणाम के भी 10 प्रकार। मतलब जीव आत्मा, आत्मा के परिणाम, आत्मा को जो जो ये पुद्गल के चय उपचय से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो 10 प्रकार से होते हैं। वो मैं बोल रही हूँ। पहला परिणाम है गति परिणाम। तो गति परिणाम हम जानते हैं, चारों प्रकार की गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति। तो चारों गति में जाना, जो भी परिणाम मिला कर्म के कारण, उन्होंने जो कर्म बांधे, भोगे, वापस बांधे, वापस भोगते रहते हैं, वापस नया बांधते रहते हैं, जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, तो उसको गति तो प्राप्त होगी ही होगी। तो गति 4 प्रकार से, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। फिर इंद्रिय, तो इंद्रिय 5 प्रकार से मिलेगी। एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। उसके बाद है कषाय। तो कषाय भी 4 प्रकार से, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय। अब उसके भेद होते होते वो 16 हो जाएंगे, हर एक के 4, लेकिन मूल कषाय 4। उसके बाद है लेश्या। तो वो 6 प्रकार से लेश्या का बंध होगा। जीव 6 प्रकार की लेश्या अलग अलग प्राप्त करेगा। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, बराबर, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। उसके बाद योग है, तो 3 प्रकार से योग होगा। योग में आएगा मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 से वो मल्टीपल होगा। उसके बाद आएगा उपयोग। तो जो 4 मन के, 4 वचन के और काया के कुल मिला के 12 प्रकार के उपयोग रहते हैं। तो वो 12 के 12 उपयोग इसमें जीव कर्म बंध में
करता रहता है। फिर ज्ञान, तो वो 5 प्रकार के ज्ञान। दर्शन, तो वो भी ऐसे तो 3 दर्शन है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिश्र दर्शन। तो वो लेकिन 9 दर्शन के 9 भेद है, तो 9 के 9 प्रकार के दर्शन। फिर चारित्र के 25 भेद है, तो वो 25 भेद चारित्र के। और वेद, तो 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये सर्व प्रकार के 10 प्रकार के जीव को परिणाम प्राप्त होगा। कोई भी एक कर्म बंद करोगे, उसमें ये 10 से वो 10 वेद आ जाएंगे। आप 10 वेद में से या तो वेद आएगा तो स्त्री वेद ले लोगे, या पुरुष लो, या नपुंसक, 3 में से एक वेद आएगा। 4 में से एक गति आएगी, 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय आएगी। फिर कषाय में से कोई भी, कषाय तो चारों प्रकार के आएंगे, प्लस माइनस। कोई स्पेशल, कोई एक कषाय की वृद्धि उसमें ज्यादा हो सकती है। लेश्य आएगी तो कोई भी एक लेश्य आएगी। योग आएगा, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो वो भी एक इंद्रिय बे इंद्रिय के ऊपर जाएगा। अगर पंचेंद्रिय संगनी होंगे तो ही मनोयोग, नहीं तो वचन योग, काय योग, बराबर। उसके बाद उपयोग, तो जितना योग आया तो प्रत्येक योग के अपने अपने उपयोग आएंगे। और ज्ञान अगर है, सम्यक ज्ञान है तो 5 सम्यक प्रकार के। लेकिन अगर मिथ्या है तो मिथ्या, उसमें 3 मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये 3 अज्ञान आएंगे। फिर आएंगे दर्शन, तो वो भी सारे दर्शनावरणीय 9 भेद आ जाएंगे। चारित्र आएगा तो चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म के 25 वेद, वो सब आ जाएंगे। और वेद 3 में से एक वेद आएगा। तो इस प्रकार से जीव अपने प्रत्येक भव में 10 प्रकार में से अलग अलग प्रकार का कर्म बंध करता है, और अपने को दूसरे भव में उसी प्रकार के बंधन को लेकर वो आगे जाएगा। उस बंधन के हिसाब से वो योनि में जाएगा, उस बंधन के हिसाब से वो गति में जाकर, वो योनि में जाकर वो अपने इंद्रियों को पाएगा। इंद्रियों से वापस वही मनोयोग, वचन योग, काय योग से वो अपने उपयोग करेगा, और उपयोगों को बांधते बांधते फिर से वो नए प्रकार, अज्ञान से तो अज्ञान से, ज्ञान से तो ज्ञान से, दर्शन से तो दर्शन से, और कषायों द्वारा अपने नए नए कर्म का बंध करता ही जाएगा। तो इस प्रकार से जीव प्रत्येक भव में 10 प्रकार से परिणाम को बांधता है। अब अजीव द्रव्य के भी 10 परिणाम है, अब उसकी चर्चा करेंगे। बंधन, अजीव द्रव्य में बंधन आएगा, तो बंधन किस प्रकार से वो हमने देखा हुआ है आगे। प्रयोग बंध, और एक प्रयोग से बंध, और एक विससरा बंध, स्वाभाविक बंध, बराबर। एक प्रयोग से बंध बनता है, उद्गल के परिणामों का, शरीर का बंध प्रयोग द्वारा बनता है, और एक विसरसा यानी कि स्वाभाविक बंध। जैसे आपको आज बहुत सिंपल उदाहरण है कि एक प्रयोग बंध ऐसे होता है जैसे कि माँ के गर्भ में किसी बच्चे का प्रवेश करना और गर्भधारण होना, वो प्रयोग बंध है। अरे वो विसरसा बंध है, स्वाभाविक बंध है, माता पिता के वीर्य का इकट्ठा होना और उसी में गर्भ में ही बच्चे का शरीर बनना और जन्म होना। लेकिन प्रयोग बंध ऐसे होता है जैसे अभी आईवीएफ और ये सब ट्रीटमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके अंदर माता पिता के वीर्य को इकट्ठा किया जाता है प्रयोग द्वारा। और प्रयोग द्वारा कैसे उसमें प्लस माइनस करना, या फिर 2 बेटा चाहिए तो 2 बेटे के भ्रूण उसमें मिक्स करना। अगर एक संतान चाहिए, 1 चाइल्ड चाहिए, 2 चाइल्ड चाहिए, 3 चाइल्ड चाहिए, कभी कभी किसी को तो 10, 12, 11 चाइल्ड भी अंदर अंडाशय प्रवृत्त हो जाते, तो ये सारा प्रयोग बंद हुआ। तो प्रयोग से उनका वो बच्चे का पुद्गल बना है, और नॉर्मल बच्चों जो माँ के गर्भ में बनता है वो विश्रसा, वो स्वाभाविक बंध से बनता है, विश्रसा बंध से। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से परिणाम आ गए, बंधन आ गया, विश्रसा बंध और स्वाभाविक बंध। गति भी, अजीव की भी गति होती है। अगर मैं पत्थर को मैं उठा के फेंकू तो पत्थर ने गति की, मैंने नहीं, मैं तो यही खड़ी हूँ। लेकिन अजीव की गति हुई, तो अजीव की उसकी गति, फिर उसकी ही संस्थान, 5 प्रकार के संस्थान है, उनके भेद, फिर उनके वर्ण, उनके गंध, उनके रस, उनके स्पर्श, वो चारों मिलाकर 20 उद्गल के भेद हो जाते हैं। वो फिर अगुरु लघु या गुरु लघु, वो सब, और शब्द परिणाम, शब्द से जो उद्गल के जो शब्द के जो परिणाम होते हैं वो, और ये 10, इस प्रकार से ये 10 भेद अजीव के भी बताए गए।
ठीक है, तो जीव के 10 परिणाम, अजीव के 10 परिणाम, ये जब 20 इकट्ठे हो जाते तब जाके हमारा शरीर बनता है, हमारा जीव उसमें आता है, और वो जीव अपने प्रयोग से और सबसे करते करते निमित्त जन्य कर्म और प्रयोग जन्य कर्म बांध बांध कर वो अपने कर्म बंध का सिलसिला आगे शुरू करता है। आओ, इस प्रकार से आपका 14वें शतक का चौथा उद्देश्य पूरा हुआ। अब 14वें शतक का 5वां उद्देश्य हम करेंगे। इसमें जीवों का अग्निगमन और उसमें ही उनका ज्वलन आदि शब्दादि 10 स्थान की अनुभूति समझाई है, उसको भी हम समझेंगे। विग्रह गति समापन्न कोई भी गति के जीव किसी भी स्थान में से पास हो सकते हैं। विग्रह गति मतलब घूमने वाले जीव, तो वो तो कोई भी स्थान में से कोई पण गति के जीव, किसी भी समापन्न, जिनको विग्रह गति समापन्नक मिला है, ऐसे कोई भी गति का जीव, वो मनुष्य गति, देव गति, नरक गति या तिरंग गति, चारों गति में विग्रह गति समापन्न जीव होते ही है। तो ऐसे जीव किसी भी कोई भी स्थान में से पास हो सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा, उनके रास्ते में जो भी अवस्था में जो भी बहती हुई जो उनका जो रास्ता है, उसको तेजस, कार्मण और सूक्ष्म शरीर 3 ही होते हैं। उनको विग्रह गति के जीव को 3 ही शरीर है, एक है तेजस शरीर, एक है कार्मण शरीर, एक उनका सूक्ष्म शरीर जो आत्मा का शरीर है, वो बराबर उनके पास 3 शरीर। विग्रह गति में कोई भी जीव रहेगा, उसके पास तेजस शरीर, कार्मण शरीर और अपना जो आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, वो 3 तो रहेगा ही रहेगा, द्रव्यात्मा जिसको हम बोलते हैं। और यही सिद्ध गति के जीव है, उनको मात्र द्रव्यात्मा है, उनको ना तेजस शरीर है ना कार्मण शरीर। लेकिन विग्रह गति में संसारी जीवों को ये तीनों शरीर रहता है, इसीलिए वो अग्नि में से पसार हो सकता है। अग्नि सूक्ष्म शरीर को जलाता नहीं है, तो ऐसे विग्रह गति के जीव अग्नि में से भी पसार हो सकते हैं, अग्नि भी उनको जला नहीं पाता। अब अविग्रह गति की बात है, तो अविग्रह गति समापन्नक मतलब जो वाट में जा रहे, अपने रास्ते से गुजर रहे हैं, ऐसे जीव जो गुजर चुके हैं, अब वो अविग्रह गति समापन्नक हो चुके हैं, मतलब वो जो भी उनको जो भी वैक्री आदि लब्धि प्राप्त हो गई हो, तो अपनी अपनी गति में जा चुके हैं। तो वो जिनको, उनमें 2 भेद आएंगे, जिनको वैक्रिय लब्धि मिल चुकी है वो ही अग्नि में से निकल पाएगा, तो उनको अग्नि जलाएगा नहीं। लेकिन जिनको वैक्रिय लब्धि ना मिली है वो जरूर जल जाते हैं। अगर विग्रह गति के जीव हैं तो उनके पास 3 शरीर है, लेकिन जो अविग्रह गति समापन्नक है, उनको तो औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर मिल चुका है, उनको तो औदारिक या वैक्रिय शरीर मिल चुका है। अब अगर ठीक है कि वो अब अपने शरीर के अंदर तो रह नहीं पाएंगे, अपने शरीर के अंदर रह रहे हैं, अपना भव समापन्न कर रहे हैं, तो जो अपने भव के शरीर में आ चुके हैं, अगर वो वैक्रिय शरीरी है तो ही उनके पास लब्धि है, वो अग्नि में से गुजरे तो भी वो नहीं मरते। लेकिन बिना वैक्रिय लब्धि के जीव अग्नि में से अपना औदारिक आदि शरीर के साथ अगर गुजरने की कोशिश करेंगे, वो जरूर जल जाए, बराबर अग्नि उनको जला देता है। आओ, अब नरक की बात की, ये अग्नि, ये पूरा पाठ अग्नि के ऊपर है। अब नरक की बात की है, नरक में बादर अग्नि है नहीं, इसीलिए नारकों को नारक अग्नि में कभी जाते ही नहीं, क्योंकि बादर अग्नि वहां है ही नहीं। वहां जो भी अग्नि में जलाना सब होता है वो बादर अग्नि में नहीं होता है, वो वैक्री अग्नि में होता है।
5 स्थावर में गति का अभाव है। पांचों स्थावर, स्थावर अग्नि का है, स्थावर पृथ्वी का है, स्थावर वायु का है, स्थावर वनस्पति का है, स्थावर अप का है। पांचों स्थावर में गति का अभाव है, वो अपने आप तो चलेंगे नहीं। तीनों विकलेंद्रिय जो अग्नि के मध्य में जाए तो जल जाएंगे। तीनों विकलेंद्रिय अगर अग्नि के मध्य में गए तो वो जल जाएंगे। तिर्यंच और मनुष्य में जो लब्धिधारी है, जो लब्धि प्रयोग कर सकते हैं, वो अगर अग्नि में जाएंगे तो नहीं जले, अग्नि उसको नहीं जला पाएगी। अन्यथा अगर लब्धि नहीं है तो तिर्यंच और मनुष्य और विकलेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय भी बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय, क्योंकि वो त्रस है, वो चल सकते हैं, तो ये सारे जीव अग्नि में गए तो वो जल सकते, अग्नि उनको जला देगी, मार देगी। आओ, तो मात्र वैक्रिय शक्ति वाले चारों गति के जीव ही अग्नि में जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। आओ, फिर जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, गति, स्थिति, लावण्य, यश, कीर्ति, उत्थान आदि 10 स्थान उसका अनुभव होता है। और नारकों को ऐसे यही 10 स्थान का अशुभ अनुभव, और देवों को यही 10 स्थानों का शुभ अनुभव होता है। औदारिक शरीरी को तो शुभ और अशुभ दोनों, औदारिक शरीरी तिर्यंच और मनुष्य है, तो उनको शुभ भी होता है और अशुभ भी होता रहता है। नारक, देव, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, नारकी के जीव, देव के जीव, तिर्यंच पंचेंद्रिय के जीव और मनुष्य के जीव 10 स्थान का, एक इंद्रिय को 6 स्थान का, बे इंद्रिय को 7 स्थान का, तेंद्रिय को 8 स्थान का, चौरेंद्रिय को 9 स्थान का अनुभव होता है। बराबर, पंचेंद्रिय को ही 10 स्थान का होता है। नरक, देव, तिर्यंच और मनुष्य चारों जो पंचेंद्रिय संज्ञी है उनको ही 10 स्थान का ऐसा अनुभव होगा। बाकी एक इंद्रिय को 6 स्थान का, विकलेंद्रिय को 7 का, उसमें बे इंद्रिय को 7 का, क्योंकि एक ही इंद्रिय बढ़ी। तेंद्रिय को 8 हो जाएगा क्योंकि उसकी एक और इंद्रिय बढ़ गई। चौरेंद्रिय को 9 का हो जाएगा, ठीक है, और पंचेंद्रिय को 10 का अनुभव होता है। आओ, जैसे कि एक इंद्रिय जीव, उसको मात्र एक ही है शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, तो एक ही इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय होने से उनको बाकी के 4 जो रसना, घ्राण, चक्षु और जो स्रोत है, वो 4 से होते हुए कोई भी अनुभव पता नहीं चलता है। बराबर, उसका अनुभव वो नहीं कर सकते। बे इंद्रिय होगा तो स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय 2 का ही अनुभव करेगी। तेंद्रिय होगा तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय 3 का अनुभव करेगी। चौरेंद्रिय होगा तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय 4 का अनुभव करेगी। और पंचेंद्रिय होगा तो 5 यानी कि जो स्पर्शनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, चक्षु इंद्रिय है और श्रोतेन्द्रिय 5 द्वारा और अपने अनुभव करेगा। और उसमें भी संज्ञी पंचेंद्रिय होगा तो ये 5 इंद्रिय से संज्ञा बुद्धि जो उसको जागृत होगी उसका भी वो अनुभव करेगा। बराबर, तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवों में अलग अलग शक्ति से, अलग अलग इंद्रिय धारण करने से उनको शक्ति मिलती। वैक्रिय शक्ति से देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके तिरछे पर्वत या भीत का भी उल्लंघन कर सकते। पर्वतों का अपने कहते हैं ना, स्वयंभू रमण समुद्र तक वो जा सकते हैं और उल्लंघन कर सकते हैं। दीवार को भी उल्लंघन करके बीच में से वो बाहर निकल सकते हैं। पर बाहर का पुद्गल ग्रहण किए बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। वो जो शक्ति आती है ना, वो पुद्गल ग्रहण करने के कारण आती। नॉर्मल देव कुछ भी वैक्रिय लब्धि से पुद्गल को ग्रहण किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। बराबर, वैक्रिय लब्धि से वो पहले बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, जो अजीब होते हैं वो, उनकी ताकत से वो ये सारे कार्य करें। बराबर, तो इस प्रकार से जीव शक्ति का यहाँ पे बताया गया है कि जीव अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि अपनी शक्ति में से कैसे वो उपयोग कर सकता है।
तो नारकी में भी दो प्रकार के जीव है, विग्रह गति समापन्नक, अविग्रह गति समापन्नक। जो विग्रह गति समापन्नक है, विग्रह गति यानी कि अभी भी वो विग्रह गति में घूम रहे, वो कोई भी अग्नि में से जाएंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको अभी तक शरीर नहीं मिला, बराबर। तो वो अग्नि में से पसार हो सकते, उनको अग्नि जलाएगा नहीं, वो अग्नि समापन्नक है, उनको अग्नि जलाएगा नहीं। और बाकी जो नारकी के जीव है, जो विग्रह गति समापन्नक हो चुके, अविग्रह गति समापन्नक हो चुके, अब वो अपने नरक गति में पहुंच चुके हैं और वैक्रिय शरीर उन्होंने धारण कर लिया, उन्होंने धारण कर लिया, तो उनको बादर अग्नि नहीं है, बादर अग्नि नहीं है वहां पर, इसलिए वो जलते नहीं है, मरते नहीं। लेकिन अगर बादर अग्नि होता तो उनका शरीर जल सकता, बादर अग्नि में अगर उनको पकड़ के डाले तो वो जल जाएगा, लेकिन वहां बादर अग्नि है ही नहीं, इसलिए वो जल नहीं सकते, बराबर। अब असुर कुमार देव क्या अग्नि के मध्य में से जा सकते हैं? तो वो भी दो प्रकार के हैं असुर कुमार, एक तो विग्रह गति समापन्नक, दूसरे अविग्रह गति। तो जो विग्रह गति समापन्नक है वो अग्नि में से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको अभी तक वैक्रिय शरीर नहीं मिला। लेकिन जो अविग्रह गति समापन्नक है, उनमें से कोई कोई अग्नि में से निकल सकते हैं और कोई कोई नहीं जा सकते, कोई कोई निकल सकते लेकिन कोई कोई नहीं जा सकते। आओ, जो अग्नि में के मध्य में से निकलेंगे उसको अग्नि जला देता है, ये प्रश्न किया है भगवान को। तो भगवान कह रहे नहीं हे गौतम, वो शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि रूप शस्त्र जिनके ऊपर असर ही नहीं करता, जिनके अंदर ये वैक्रिय लब्धि है कि अग्नि रूप शस्त्र उस पर असर नहीं कर पाएगा, तो वो बच जाएंगे। इसलिए कुछ असुर कुमार वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये वैक्रिय लब्धि होती है, ये विशिष्ट लब्धि है, बराबर। लेकिन कुछ नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास ये लब्धि है ही नहीं, इसलिए। आओ, तो एकेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय भी नरक की तरह ही है, क्योंकि एकेंद्रिय जीव खुद अग्नि के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, वो स्टेबल है, वो घूमते नहीं है, वो चर नहीं है, वो त्रस नहीं है, वो घूम नहीं सकते, बराबर। तो नरक की तरह है। नारकी के जीव कैसे नरक में से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो जो नरक में से बाहर ही नहीं आ पाएंगे उनको बादर अग्नि मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बादर अग्नि नरक में है ही नहीं, और नरक बादर अग्नि है तिर्यक लोक में। तो जब वो देव वहां से बाहर निकले, नारकी के जीव वहां से नरक में से बाहर निकले और तिर्यक लोक में आए, तो उनको बादर अग्नि मिलेगा ना। इसलिए नारकी के जीव भी अग्नि में मर नहीं सकते हैं, और ऐसे एकेंद्रिय भी खुद चल के जाएंगे नहीं, जो चल के अग्नि में प्रवेश करे वो मरे, लेकिन एकेंद्रिय नहीं चल सकते। इसलिए एकेंद्रिय जीव और नारकी के जीव बादर अग्नि में मरते नहीं है। बाकी बेइंद्रिय मर सकते हैं, तेइंद्रिय भी मर सकते हैं, चौरिंद्रिय भी मर सकते हैं, और पंचेंद्रिय भी मर सकते हैं, ये वो बादर अग्नि के मध्य में जा सकते हैं, बराबर। अगर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय अग्नि के मध्य में से निकले तो वो अग्नि उनको जला देगा। अब तिर्यंश पंचेंद्रिय की बात, तिर्यंश ये बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय की बात थी, अब तिर्यंश पंचेंद्रिय, तो वो भी दो प्रकार के हो गए। एक तो विग्रह गति समापन्नक, कि अभी भी विग्रह गति में घूम रहे हैं, 2, 3, 4 समय उनका बाकी है, अभी तक उन्होंने तिर्यंश गति या मनुष्य गति में जन्म नहीं लिया। तो जो विग्रह गति के जीव है वो अग्नि में से निकलेंगे तो भी उसको नहीं मारेंगे। जैसे समझना, एक अपेक्षा से समझो आप कि भाई कोई जीव विग्रह गति में से तिर्यक लोक में आ रहा है और वो यहाँ जन्म लेने वाला है। हेलो, नहीं अभी नहीं, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो वो जो तिर्यक लोक में जन्म लेने वाले हैं और वो उनको जन्म लेने के रास्ते में बादर अग्नि आ गया और वो विग्रह गति में बादर अग्नि के बीच में से निकलना पड़ा, तो वो निकल जाएंगे,
क्योंकि उनके पास सिर्फ तेजस शरीर, कार्बन शरीर और सूक्ष्म शरीर है, बस। उनके पास औदारिक शरीर या वैकृत शरीर उनको मिला ही नहीं अभी तक। अभी तक वो विग्रह गति समापन्नक है, अपने वाट पे चल रहे, वाटे चल रहे, अपने अपने रास्ते से चल रहे, और बीच में बादर अग्नि आ गया तो वो उनको नहीं जलाए, बराबर। लेकिन अगर अविग्रह गति हो गए, मतलब कि अगर उन्होंने कहीं पर पतंगे के रूप में या जो मच्छर माखी के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया, अब वो अग्नि में चला गया तो वो जरूर जल जाए, क्योंकि अभी वो अविग्रह गति समापन्न हो गए, इसलिए। ठीक है, तो अविग्रह गति के भी दो भेद हो जाएंगे। कैसे? रुद्धि प्राप्त और रुद्धि अप्राप्त। अब पतंगिया जैसा जीव या कोई पंचेंद्रिय हाथी है, उसको वैक्रिय ऐसी लब्धि प्राप्त है कि वो अपना शरीर बढ़ा सकता है, छोटा कर सकता है, वैक्रिय लब्धि बाहर से पुद्गल लेकर वो अपने शरीर को हवा में उड़ा सकता है। तो जैसे उसको बीच में अग्नि आएगा वो बच जाएगा, वो वैक्रिय शक्ति से ऐसी शक्ति ले लेगा कि अग्नि में चलते हुए भी उसको अग्नि नहीं जला पाएगी, क्योंकि उसके पास रुद्धि लब्धि है। लेकिन अगर किसी तिर्यंज के पास रुद्धि लब्धि नहीं हो, तो अप्राप्त हो, तो वो वैक्री आदि ही लब्धि बोली जाती है उसको, तो वो उस आग में जरूर जल जाएगा। ठीक है, तो रुद्धि प्राप्त और रुद्धि प्राप्त ये दो भेद हो गए तिर्यंज और मनुष्य में। अगर रुद्धि प्राप्त है तो बच जाएंगे, अग्नि नहीं मार पाएगा, और रुद्धि प्राप्त है तो अग्नि उसको जला दे। आओ, मनुष्य की बात हुई। अब मनुष्य में क्या हुआ, तो जो मनुष्य के पास ऐसी रुद्धि हो कि अग्नि उसको कुछ न कर पाए, बराबर, अग्न्यास्त्र उसको प्राप्त हो और अग्नि उसको कुछ ना कर पाए, तो ऐसे मनुष्य उसमें से जरूर बच जाएंगे। वैक्रिय लब्धि प्राप्त होनी चाहिए, और जिनके पास वो लब्धि नहीं है वो उनको अग्नि जला देगा। तो ऐसे ही वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक और असुर कुमार, ये चारों जो देवों की जो चार गति है, चारों गति के देवों में भी इसी प्रकार से होगा कि अगर लब्धि प्राप्त है और वो बाहर के पुद्गल खींचकर वो लब्धि ले लेंगे तो अग्नि बचा देगी। लेकिन अगर वो लब्धि प्राप्त ना हो और बाहर के पुद्गल नहीं खींच सकते और अपने आप को नहीं बचा पाते, तो वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, तो वो अग्नि देव को भी जला देगा। नार की तो वहां पहुंचता ही नहीं है। ये बहुत समझने जैसी बात है, ध्यान से समझिएगा, बराबर बराबर। बादर अग्नि में देव जल सकते हैं, अगर उनके पास बचने की वैक्रिय लब्धि नहीं है तो वो जरूर जल सकते हैं। नहीं तो वो बाहर से पुद्गल खींचेंगे, वैक्रिय लब्धि से अपने आसपास ऐसा कवच बना देंगे और फिर वो अग्नि में से प्रवेश करके बाहर निकल जाए। मगर जिनके पास ये लब्धि नहीं, वो कैसे कवच बनाएंगे, सोचो। तो वो ऐसी अग्नि में जल जाएंगे। आओ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया है। एक गति से दूसरी गति में जाने वाला जीव विग्रह गति समापन्नक होता है। जब तक वो एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय ऐसे मध्य में से वो गति करता रहेगा, तब तक वो विग्रह गति वाला ही कहा जाएगा, बराबर। ऐसे समय में वो जीव के पास तेजस और कार्बन रूप सूक्ष्म शरीर ही होता है। तीन ही शरीर है, एक तो आत्मा का द्रव्य शरीर, दूसरा तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये तीन ही शरीर होता है। औदारिक या वैक्री तो उसको अभी तक मिला ही नहीं, वो अपनी वाट पे चल रहा है, तो विग्रह गति समापन्नक है। तो ऐसे जीव को कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ से वो प्रतिघात नहीं होते हैं। वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर अग्नि आदि कुछ काम नहीं करता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये जो कहा गया है वो आत्मद्रव्य के लिए कहा गया। आत्मद्रव्य को ना कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई पहाड़ उसको काट सकता है, ना कोई तलवार धार उसको टुकड़े कर सकती है, कुछ नहीं हो सकता।